Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 10, Halogen Derivatives, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट, हम अल्किल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अल्किल हैलाइड ये कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ऑप्शन ए है वाटर और ऑप्शन बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे कि आपको पता है कि वाटर ये पोलर सॉल्वेंट है, वाटर ये पोलर सॉल्वेंट है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो सॉल्युबिलिटी का रूल क्या है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो इस उसूल के हिसाब से अल्किल हैलाइड ये पोलर है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। अल्किल हैलाइड पोलर है, मतलब इसको दो पोल है। यहाँ पर आपको पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू अल्किल ग्रुप ज़्यादा है, इसलिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ उनका झुकाव होगा, जिसकी वजह से एक्स पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज तैयार होगा, यानी कि स्मॉल नेगेटिव चार्ज, और आर पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि अल्किल हैलाइड ये एक पोलर कंपाउंड है। तो उस उसूल के हिसाब से और लाइक डिसॉल्व्स लाइक इस सॉल्युबिलिटी के उसूल के हिसाब से अल्किल हैलाइड किस में डिसॉल्व होना चाहिए था? वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका क्या रीज़न है? देखो बच्चों, सपोज हम अल्किल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो होगा क्या? वाटर का फॉर्मूला H2O, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पर अल्किल हैलाइड के पास भी दो पोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अल्किल हैलाइड का जो नेगेटिव पोल है, यानी कि X नेगेटिव, इसकी तरफ वाटर का कौन सा पोल अट्रैक्ट होगा? H पॉजिटिव, ठीक है। और R पॉजिटिव की तरफ वाटर का O नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्किल हैलाइड और वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। अगर हम देखते हैं कि अल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, या सपोज एक वेसल में अल्किल हैलाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और R पर पॉजिटिव चार्ज है, X पर नेगेटिव चार्ज है, फिर R पर पॉजिटिव, X पर नेगेटिव। तो यहाँ पर ये नेगेटिव जो पोल है X नेगेटिव और सेकंड मॉलिक्यूल का R पॉजिटिव, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अल्किल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसका मतलब वाटर में अल्किल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी कम है या नहीं है। जबकि अल्किल हैलाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पकड़ कर रखा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अल्किल हैलाइड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पर होगा क्या बेटा कि अल्किल हैलाइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, इसलिए अल्किल हैलाइड ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर वाटर का H ये X नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपकी बुक में लिखा है कि अट्रैक्शन बिटवीन अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्शन बिटवीन अल्किल हैलाइड एंड वाटर। तो इसीलिए अल्किल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे पहली एग्जांपल हमने देखी CCl4, और एक एग्जांपल है अल्कोहल है, उसके बाद बेंजीन है, ईथर है। ये सब नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है।
तो इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई अल्किल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर अल्किल हैलाइड ये वाटर में इनसॉल्युबल है। क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि अल्किल हैलाइड और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, और अल्किल हैलाइड और वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। और उसके अपोजिट ऑन द कॉन्ट्ररी अल्किल हैलाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। इसीलिए अल्किल हैलाइड ये वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि किसी भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये आपको आंसर एग्जाम में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात की जा रही है एरिल हैलाइड्स की। तो एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं? ये बेंजीन रिंग है और उससे यहाँ पर Cl या Br या I अटैच है। एरिल हैलाइड्स आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी वाटर में इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो मामला अल्किल हैलाइड का था वही मामला एरिल हैलाइड का है। लेकिन यहाँ पर आगे क्या लिखा है देखिए, इफ एरिल हैलाइड्स आर नॉट मॉडिफाइड by presence of any other functional group, they show properties similar to corresponding alkyl halides. The isomeric dihalobenzenes, देखिए डाइहेलोबेंजीन मतलब बेंजीन रिंग में दो हैलोजन अटैच होते हैं, हैव नियरली द सेम बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये दो क्लोरो है और इनकी पोजीशन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये दूसरा स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलेंगे 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये तीसरा स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेटा यहाँ पर 1,2 मतलब ऑर्थो पोजीशन, इसको हम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 पोजीशन यानी कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और 1,4 पोजीशन यानी कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये उनके कॉमन नेम है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 453 केल्विन, 446 केल्विन और 448 केल्विन है। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का 256 है और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का 249 है, और पैरा का यानी कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का 323 है। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इसका क्या रीज़न हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज आइसोमर्स शो वेरिएशन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज क्वाइट हाई कंपेयर टू दैट ऑफ ऑर्थो और मेटा आइसोमर। देखिए यहाँ पर पैरा आइसोमर मतलब ये तीसरा स्ट्रक्चर, पैरा मीन्स 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका मेल्टिंग पॉइंट आप देखिए 323 केल्विन है, जबकि 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का 249 केल्विन है और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का 256 केल्विन है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? इसका रीज़न दिया गया है, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच कैन इजीली पैक क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है? सिमेट्रिकल नज़र आ रहा है। आप इक्वली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा तो जब ये क्रिस्टल फॉर्म करेगा तो ये सारे मॉलिक्यूल्स की पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब रहेंगे, तो इसे कहा गया क्लोजली पैक्ड, विच कैन ईजीली पैक क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस। As a result, intermolecular forces of attraction are stronger. जब ये क्लोजली पैक रहेंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब होंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा। और इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। तो यहाँ लिखा है एंड देयरफॉर ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट्स लैटिस एनर्जी। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।